हमें वफाकी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, नवाज शरीफ की क़यादत में लीगी इजलास के शुरका की राय। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक शुरका ने नवाज शरीफ को तजवीज़ दी कि हमें वफाकी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। पंजाब में नून लीग आज़ाद अरकान के साथ मिलकर आसानी से हुकूमत बना सकती है। नवाज शरीफ का कहना था वफाकी हुकूमत बनाने के लिए किसी इत्तेहादी जमात की गैर उसूली बात को नहीं मानना चाहिए। कुछ शुरका की राय थी वफाकी हुकूमत लेने का सिर्फ एक मकसद है कि मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है, रियासत को बचाने की जरूरत है। इसहाक डार ने बताया नून लीग की पंजाब में आज़ाद अरकान को साथ मिलाकर तादाद 154 हो गई। शुरका ने मजीद कहा कि हमें सिर्फ पंजाब पर फोकस करना चाहिए। खान साहब की हिदायत पर हमने मरकज में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया, पंजाब में भी हमने अपोजिशन में बैठने का फैसला किया, बावजूद इस हकीकत के कि अगर हमें हमारी जो वोट हमें मिले उस तनासब से अगर हमें सीटें मिलती और नताइज ना बदले जाते तो आज हम शायद मरकज में भी 180 सीटों के साथ बैठे होते। पीटीआई का विफाक और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर सैफ कहते हैं वानी पीटीआई की हिदायत पर मरकज और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। उनकी हिदायत पर सियासी जमातों से राब्ते कर रहे हैं, चाहते हैं मुल्क में हम आहंगी और मुफाहिमत हो। हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं और मुतनाज़े हो जाते हैं। इंतखाबात का मकसद सौत हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में आज एहतजाज का ऐलान। शहर इक़्तिदार में पीटीआई को एहतजाज की इजाज़त न मिल सकी। ज़िले इंतज़ामिया ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त रद्द कर दी। ज़िले इंतज़ामिया इस्लामाबाद के मुताबिक शहर में दफ़ा 144 का नफाज है। शहर में किसी भी एहतजाज या रैली की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। शहरी किसी भी सियासी इज्तिमा का हिस्सा बनने से गुरेज करें। पुलिस एहतजाजी सरगर्मी में शरीक अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। ज़िले इंतज़ामिया की हिदायत। सियासी मंजरनामे पर पीटीआई मुतहर्रिक। लाहौर में पीटीआई वफ्द की जमात इस्लामी से मुलाकात। हुकूमत साजी के हवाले से गुफ्तगू। इंतखाबात में धांधली और मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। इस्लामाबाद में पीटीआई वफ्द की आफ्ताब शेरपाव से मुलाकात। वफ्द में असद कैसर, शौकत यूसुफजई और बैरिस्टर सैफ शामिल थे। धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली जमातों से राब्ते कर रहे हैं। जो भी जद्दोजहद करेंगे कानून में रहकर करेंगे। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की जमात इस्लामी रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। कहा इलेक्शन के बाद मुल्क बहरान का शिकार है। जहाँ तक मुझे पता है, जो मैं समझता हूँ, जो ऊपर खिचड़ी बन गई है, 8-10 महीने से ज्यादा ये हुकूमतें चलना ही नहीं है। 2.5-3 महीने पहले ही इलेक्शन का रिजल्ट बिक चुका था और पेमेंट भी हो गई थी। 10 माह से ज्यादा ये हुकूमत नहीं चलेगी। हो सकता है मुल्क में इमरजेंसी या मार्शल लॉ लग जाए। सरबराह GDA पीर पगारा का जाम शोरों में इंतखाबी नताज के खिलाफ धरने से खिताब। कहा इलेक्शन से 2.5-3 माह पहले नतीजा बुक और पेमेंट भी हो चुकी थी। सोच भी नहीं सकता कि हम फौज से दूर होंगे। फौज के अलावा कोई विफाक नहीं संभाल सकता। हम फौज की वजह से इज्जत और सुकून से बैठे हुए हैं। हमारा एहतजाज इलेक्शन पर डाका डालने के खिलाफ है। इलेक्शन ने साबित कर दिया कोई लीडर कौमी सतह का नहीं, सब सूबाई लीडर हैं। मेरी नज़र में बानी पीटीआई चोर नहीं। अगर बानी पीटीआई चोर है तो हम सब भी चोर हैं। तो शाखाना के मामले पर बानी पीटीआई से गलती हो गई होगी। GDA ने इलेक्शन नताइज को मुस्तरद कर दिया। जामशोर टोल प्लाजा पर बड़ा एहतजाजी धरना। मुकर्रीन का दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा। पीर सदरुद्दीन राशिदी ने खिताब में कहा आवाम का मैंडेट वापस ना लेने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। इलेक्शन का नतीजा देने के बजाय सेलेक्टेड का नोटिफिकेशन करवा दिया। फहमीदा मिर्जा बोली आवाम के हुकूक पर डाका डालने पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। सिंध के आवाम अब जाग चुके हैं, चुप नहीं बैठेंगे। लियाकत जतोई ने कहा जरदारी ने कौन सा कारनामा अंजाम दिया जो उसे चौथी मरतबा सिंध दिया गया। सायरा बानो का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। अयाज लतीफ फलेजू ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध की आवाम से उम्मीद छीन ली है। राशिद सोमरो बोले सिंध में इलेक्शन कलदम करार दिए जाएं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि किसी को आवाम के मैंडेट पर कब्जा नहीं करने देंगे।
जीडीए ने जलसा नहीं मुरीदों का इज्तिमा किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन का जीडीए के एहतजाजी धरने पर रद्द-ए-अमल। कहा पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन को इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त हुई। जीडीए या इसके इत्तेहादी किसी एक जिले में कामयाब नहीं हुए। जीडीए समेत दीगर मुखालिफिन से कोई दुश्मनी नहीं। एहतजाज करने वाली जमातों के सरबराहान मेरी निशिस्त पर इलेक्शन लड़ लें। इलेक्शन आते ही चूं-चूं का मुरब्बा इकट्ठा हो जाता है। अगर किसी के जलसे में पीपीए क़यादत के खिलाफ गलत बातें होंगी तो खामोश नहीं बैठेंगे। मुल्क भर में धांधली का शोर। धांधली हमेशा होती है लेकिन इस बार धांधला हुआ। इलेक्शन हारने वाले पीटीआई के 100 से ज्यादा उम्मीदवारों की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। फॉर्म 45 के मुताबिक जीत का दावा। रऊफ हसन ने कहा हमारे 150 उम्मीदवार जीते थे मगर सिर्फ 92 सीटें दी गईं। सलमान अकरम राजा बोले ये महज इंतखाबी फ्रॉड नहीं जमहूरियत पर हमला है। शांदाना गुलजार ने कहा कई पोलिंग स्टेशन से हमारे पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया। रेहाना डार बोली इलेक्शन पहले भी होते थे लेकिन ऐसा इलेक्शन जिंदगी में नहीं देखा। खुर्रम शेर जमान ने कहा एमक्यूएम को तोहफे की शक्ल में कराची की सीटें दी गईं। शौकत बसरा बोले 48 घंटों के बाद मुझे भी मेरे हलके से हरा दिया गया। अयाज अमीर कहते हैं अगर जाली नताइज बनाने हैं तो इलेक्शन का क्या फ़ायदा। ताहिर सादिक और दीगर उम्मीदवारों ने कहा कि हल्फन कहते हैं वो जीते हुए थे। हमारे एजेंट्स को बाहर निकाल कर आरओ के दफातर से रिकॉर्ड गायब किए गए। एक इलेक्शन के ऊपर और इलेक्शन में अगर हमें भी इतराज़ है, आपको भी इतराज़ है और जमातों को इतराज़ है, जिस जगह के ऊपर इरेगुलरिटी नज़र आ रही है आप इलेक्शन कमीशन में ले जाएं। इंटरनेशनल मीडिया को देंगे फॉर्म 45। वो भी इंटरनेशनल मीडिया क्या करेगा फॉर्म 45 का। पीटीआई ने इलेक्शन को मुतनाज़िया बनाकर जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश की। नून लीग रहनुमाओं का पीटीआई उम्मीदवारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगजेब बोली अभी इंटरनेशनल मीडिया के सामने झूठे की पटारी खुलने वाली है। पीटीआई ने झूठा बयानिया बनाया। हमने तमाम तस्दीकशुदा चीजें इलेक्शन कमीशन में जमा कराई हैं। हम भी एक वाइट पेपर तैयार कर रहे हैं। आप जाली और असली फॉर्म 45 का फॉरेंसिक करा लें। अता तारड़ ने कहा पीटीआई ने उजलत में फॉर्म 45 तैयार किए। महज 5 या 10% इब्तिदाई रिजल्ट सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए। पीटीआई ने डिजिटल दहशतगर्दी की और बैरूनी ताकतों को आवाज दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अमेरिका मेरी मदद करे। आप कहते थे कि क्या हम गुलाम हैं? हाँ, आप गुलाम हैं। गुज़िश्ता रोज गलती से फैज हमीद का नाम जुबान पर आ गया था। अदम एतमाद के पीछे जनरल बाजवा और दीगर थे। मौलाना फजलुर रहमान की वजाहत। कहा वो जनरल बाजवा और फैज हमीद को 2018 में धांधली का जिम्मेदार समझते हैं। पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतमाद नहीं। हर दौर में मुल्क की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा। पीटीआई के साथ मुज़ाकिरात टूट भी सकते हैं। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से बात करने के लिए तैयार हूँ। देखते हैं पीटीआई के साथ मुज़ाकिरात कहाँ तक पहुँचते हैं। मुस्लिम लीग नून ने मौलाना फजलुर रहमान का दावा मुस्तरद कर दिया। मलिक अहमद खान ने मौलाना को चैलेंज करते हुए कहा कि आप साबित करें कि जनरल बाजवा और जनरल फैज ने कहा कि अदम एतमाद लाएं। बताएं मीटिंग किसके साथ हुई। हमने अदम एतमाद किसी के कहने पर नहीं मुशावरत से लाई। तहरीक में ताखीर पर आप नाराज भी हुए। आप तो बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहते रहे। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं इतनी तज़हीक करने के बाद पीटीआई को मौलाना के दर पर हाजिर होना ही पड़ा। हर कही बात पीटीआई वालों के मुंह पर ही आती है, लिहाजा इसी कदर कहा जाए जितना बर्दाश्त कर सकें। सियासी बिगाड़ और रस्साकशी का सबसे ज्यादा फायदा बानी पीटीआई को हुआ। तहरीक अदम एतमाद का सबसे बड़ा फायदा फजलुर रहमान ने उठाया। पीपल्स पार्टी की भी मौलाना फजलुर रहमान के दावों की तरदीद। फैसल करीम कुंडी कहते हैं सियासत से मौलाना साहब जा नहीं आ रहे हैं। सब मजे लेने के बाद फजलुर रहमान की जानिब से इन बातों का क्या फायदा। वो कह देते और तहरीक अदम एतमाद का साथ ना देते। अगर मौलाना हारे हैं तो उनका मैंडेट किसने चोरी किया? मौलाना बताएं हमें पीडीएम से किसके कहने पर निकाला गया।
पीटीआई वफ्द की मौलाना से मुलाकात पर नून लीग और पीपल्स पार्टी को तकलीफ क्यों है? रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला का मलिक अहमद खान और फैसल करीम कुंडी के बयानात पर रद्दअमल। कहा, PPA क़यादत रात को बानी PTI से जेल में मुलाकात के लिए मिन्नतें करती रही। कुछ लोगों ने मौलाना फजलुर रहमान पर तनकीद से दिन का आगाज किया। इतनी जल्दी क्या थी? कुछ सब्र से काम लेते, अभी तो खेल शुरू ही नहीं हुआ। दोनों पार्टियों ने खेल शुरू होने से पहले बॉलिंग शुरू कर दी। मौलाना ने बड़ी पार्टियों की तौहीन नहीं की। दोनों पार्टियों ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देकर आइन और पार्लियामेंट की तौहीन की। अगर एक्सटेंशन दी तो उन्हीं के कहने पर तहरीक अदम एतमाद भी ला सकती हैं। पाकिस्तान को इंतशार नहीं, इस्तेहकाम चाहिए। इंतशार का निशाना पाकिस्तान इदारे हैं। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की गुफ्तगू। बोली, नवाज शरीफ आज भी पाकिस्तान और मुखालिफिन पर अपनी ज़ात की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को बचाने के लिए 1 लाख बार भी सियासी मफाद कुर्बान करना पड़ा तो करेंगे। वतन पर जान भी कुर्बान है। नून लीग को कौमी असम्बली की 1 और पंजाब असम्बली की मजीद 6 नशिस्तें मिल गई। आज़ाद अरकान असम्बली की मरीम नवाज से मुलाकात। नौमुंतखब आज़ाद MNA रशीद अकबर नवानी और अरकान सूबाई असम्बली अहमद नवाज नवानी, आमिर इनायत शाहानी, राना अब्दुल मन्नान, अकबर हयात हिराज और असगर हयात हिराज का कायद नून लीग नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। अगर जमहूरियत को नुकसान हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? MQM के रहनुमाओं की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, साबिक दौर में फौज ने तमाम सियासी जमातों से अदम एतमाद की तहरीक वापस लेने की दरख्वास्त की थी। उस वक्त तो अदम एतमाद पेश की जा चुकी थी। जमात इस्लामी का हक है धरना दे और एहतजाज करे। कराची वालों ने हमें मैंडेट दिया और हम हिफाजत करना जानते हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सिंध के लोगों को गिरवी रख दिया गया। कराची नवाबशाह मीरपुर खास से हमारी सीटें छीनी गई हैं। मुल्क को हैजान की कैफियत में मत डालें। ड्रामेबाजी न रुकी तो रैली का ऐलान करेंगे। कराची में कोई घर से नहीं निकल पाएगा। हुकूमत साजी से मुतालिक नून लीग और पीपल्स पार्टी की आज फिर बैठक होगी। गुज़िश्ता इजलास नून लीग की कमेटी के लाहौर में अपनी क़यादत से मुशावरत के बायस मुलतवी हुआ। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का मुश्तरका इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी हुकूमत साजी के हवाले से बाकायदा मुआहिदा चाहती है।